दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म को लेकर के देश दुनिया के तमाम भविष्यवक्ताओं ने, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने समय में एक अलग भविष्यवाणी की थी। किसी ने कहा था कि आने वाले समय में हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा था कि आने वाले समय में भारत बहुत तरक्की करेगा, किसी ने कहा था कि हिंदू धर्म छा जाएगा, किसने क्या क्या कहा था, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको स्टीव जॉब्स की बात बताऊंगा कि आखिर उन्होंने क्या कहा था हिंदू धर्म को लेकर, मार्क जुकरबर्ग के विचार जानेंगे हिंदू धर्म के बारे में, और आखिर क्या भविष्य होने वाला है हिंदू धर्म का आने वाले सालों में। सब कुछ आज के इस वीडियो में। आपने सोशल मीडिया पर अलग अलग भविष्यवाणियां देखी होंगी जिसमें अलग अलग बात कही जाती है, सब अपना एक अलग पर्सपेक्टिव बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड है और इसमें अपनी तरफ से मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है। जिसने जैसा कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था, इस सारे सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के पढ़ सकते हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा, अच्छा लगता है। दोस्तों, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं और विदेशियों की बात करते हैं, भविष्यवक्ताओं की बात करते हैं, तो कई लोगों को ये बात कल्पना लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए 16वीं सदी का फ्रांस, जहां लोग प्लेग और अंधविश्वास में यकीन रखते थे, उस समय एक आदमी मोमबत्ती की रोशनी में भारत के अमर शासक के बारे में लिख रहा था, हिंदू धर्म के भविष्य के बारे में लिख रहा था। या फिर 20वीं सदी में आए तो अमेरिका, जहां न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में परमाणु बम फटने वाला था और यहाँ के निर्माता के दिमाग में भगवत गीता के श्लोक गूंज रहे थे। Now I am become death, the destroyer of worlds. ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है जो आज मैं डिकोड करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिस सिलिकॉन वैली की बात पूरी दुनिया करती है, कैसे सिलिकॉन वैली के कंप्यूटरों की कोडिंग के पीछे नीम करोली बाबा का आशीर्वाद छिपा है। ये कहानी है उस सॉफ्ट पावर की जिसने बिना एक भी सैनिक भेजे दुनिया को जीत लिया। और शुरुआत करते हैं उस व्यक्ति की जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, वो है नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस का पूरा नाम था माइकल दी नास्त्रेदमस। 1555 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम था लेस प्रोफेटीज, और जानबूझकर उन्होंने अपनी चौपाइयों को उलझा हुआ रखा ताकि चर्च उन्हें जादूगर समझकर जला न दे। लेकिन इन पहेलियों के बीच उन्होंने भारत और हिंदू धर्म के बारे में कुछ लिखा था। नास्त्रेदमस की ये सबसे चर्चित चौपाई है, उनकी पुस्तक से उठाई गई है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये वही था। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि सागर के नाम वाला धर्म विजय प्राप्त करेगा अदलुन काटिफ के पुत्रों के संप्रदाय के विरुद्ध। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं और इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पर जब हम दुनिया के नक्शे की बात करते हैं तो यहाँ पर कई धर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ही ऐसा धर्म है जिसका नाम किसी महासागर से जुड़ा है, और वो है हिंदू धर्म और हिंद महासागर। यानी नास्त्रेदमस ये कह रहे हैं, संस्कृत में सिंधु का अर्थ ही विशाल जलराशि या सागर से होता है, और माना जाता है कि इसी नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया और यहीं से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। ध्यान रहे, यहाँ पर हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन ये आदिकाल से चला आ रहा है, हम सनातनी थे, लेकिन जो हिंदू नाम मिला वो इसी वजह से मिला। यानी नास्त्रेदमस ये कह रहे हैं कि सागर के नाम वाला धर्म एक अदलुन काटिफ के पुत्र, जिसको कई लोग कट्टरपंथी समुदाय खलीफा की अदालत से जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर सीधे तौर पर इस्लाम का नाम आता है। यानी नास्त्रेदमस ये कह गए हैं कि आने वाले समय में जब इस्लाम के खिलाफ युद्ध होगा तो सनातन धर्म ना सिर्फ विजयी होगा बल्कि पूरी दुनिया में अपना राज कायम करेगा। खैर, कहानी यही खत्म नहीं होती। नास्त्रेदमस आगे भी कुछ लिखते हैं। उन्होंने सेंचुरी की क्वार्टरन 50 में लिखा, एक ऐसा शासक आएगा जो 3 जलीय राशियों के बीच से निकलेगा, जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा। यानी एक ऐसा स्थान जो तीनों तरफ से सागरों से घिरा, ये भारत ही है। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसी जगह है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर, कन्याकुमारी वह बिंदु है जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज का जिक्र किया गया, गुरुवार। दुनिया में उस समय अब्राहिमिक धर्म ही थे और सब में अलग अलग दिन माने जाते हैं। मुस्लिम अक्सर शुक्रवार मानते हैं, यहूदी शनिवार मानते हैं और संडे को ईसाई मानते हैं, और हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का बहुत ही ज्यादा महत्व है। नास्त्रेदमस कहते हैं कि इस क्षेत्र से उठने वाला प्रभाव पूरे एशिया और विश्व को हिला देगा, और वो चेतावनी भी देते हैं कि एशिया में उसका विरोध करना मूर्खता होगी। ध्यान रहे, नास्त्रेदमस वो भविष्यवक्ता है जिनकी कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, और तमाम फिलोसोफर्स, विद्वान, बुद्धिजीवी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को काफी सीरियस होकर पढ़ते हैं, समझते हैं और अंदाजे लगाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं जो कि है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने अपनी किताब फॉलोइंग द
इक्वेटर में लिखा था। उन्होंने लिखा था, यह भारत है मानव जाति का पालना, मानववाणी की जन्मस्थली, इतिहास की माता, किंवदंतियों की दादी और परंपरा की परदादी। हमारे पास इतिहास में जो कुछ भी मूल्यवान है, शिक्षाप्रद है, वह सब भारत में संजोया गया है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, अपनी जड़ों को खोजने के लिए उसे भारत ही आना होगा। मार्क ट्वेन एक अमेरिका के मशहूर लेखक थे। 1893 में वो अपनी विश्व यात्रा के दौरान भारत आए थे। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ध्यान रहे, उस समय गरीबी और प्लेग से पूरा देश जूझ रहा था और ऐसे समय में उन्होंने भारत की संस्कृति को समझा, भारतीय धर्म को समझा और एक भविष्यवाणी लिख डाली। चलिए अब तीसरे नंबर पर आते हैं। ये है विल डुरंट। विल डुरंट की एक फेमस पुस्तक है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें इन्होंने भारत के प्रति पश्चिमी जगत के कर्ज का पूरा हिसाब किताब लिख डाला था और अपनी किताब द केस फॉर इंडिया में इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात की थी। इन्होंने कहा था कि भारत हमारी जाति की मातृभूमि और संस्कृत यूरोप की भाषाओं की जननी है। वह हमारे दर्शन की माता है, अरबों के माध्यम से हमारे गणित की माता है, बुद्ध के माध्यम से ईसाई धर्म में समाहित आदर्शों की माता है। कई मायनों में भारत हम सब की माता है। इन्होंने भविष्यवाणी की थी, भारत पूरी दुनिया को एक दिन सहिष्णुता सिखाएगा, मन की सज्जनता सिखाएगा। पूरी दुनिया में एक दिन भारत का धर्म छा जाएगा। अब नंबर 4 पे आते हैं, जो कि हैं हु शी चीन के प्रसिद्ध विद्वान हैं। उन्होंने कहा था, भारत ने चीन पर 20 शताब्दियों तक सांस्कृतिक रूप से विजय प्राप्त की और शासन किया, बिना अपनी सीमा के पार एक भी सैनिक भेजे। शायद वो बुद्ध धर्म की बात कर रहे थे और हिंदू धर्म की, क्योंकि चीन की जड़ें हिंदू धर्म से है। वहां पे सैकड़ों हिंदू देवी देवता हैं जिनको पूजा जाता है। ये बात मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। खुशी भविष्यवाणी करते हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। भारत ने बौद्ध धर्म और सनातन दर्शन के माध्यम से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया को एक समय अपना बना लिया था और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया फिर से इसी तरह होगी। अगले नंबर पर आते हैं, ये हैं इरविन श्रोडिंगर। ये थे नोबेल पुरस्कार विजेता। इनको फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड नाम की पुस्तक में लिखा है कि दुनिया भर की फिजिक्स की पहेलियों का जवाब केवल वेदांत के अद्वैत में। अब अगले नंबर पर आते हैं और वो हैं ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को हम सभी जानते हैं। इनको आधुनिक परमाणु बम का आविष्कारक माना जाता है। दोस्तों 16 जुलाई 1945 को जब अमेरिका के न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी हो रहा था, जैसे ही वह विस्फोट हुआ, आसमान में हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश फैला। उस समय जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से फिजिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं निकला था। उनके मुंह से भगवत गीता का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक निकला था, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धो, यानी मैं लोगों का नाश करने वाला। ध्यान रहे, ओपेनहाइमर ने संस्कृत सीखी थी और गीता को अपनी मोटिवेशन बुक मानते थे। और फिर बाद में जब उस परमाणु बम का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए किया गया, तो उन्होंने अपने अंतर मन में चल रहे युद्ध को इस श्लोक से व्यक्त किया था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form. इन्होंने भगवत गीता को एक प्रेरणा की पुस्तक बताया था कि कैसे अगर लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे वो अपने अंतर मन में चल रहे द्वंद्व को जीत पाएंगे। इन्होंने कहा था कि आने वाले समय में भगवत गीता की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हो जाएगी और ऐसा हुआ भी। आज पूरी दुनिया में भगवत गीता पढ़ी जाती है, यहाँ तक कि अरब देशों में भी भगवत गीता पढ़ी जा रही है। अब अगले व्यक्ति पे आते हैं और ये थे कार्ल सैगन। 20वीं सदी के महान खगोल शास्त्री थे। जब भारत आते हैं तो इन्हें नटराज की मूर्ति दिखती है और फिर वो हिंदू काल गणना पढ़ते हैं, यानी कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, हैरान रह जाते हैं। और फिर अपनी टीवी सीरीज जिसका नाम था कॉस्मॉस, उसमें उन्होंने कहा था कि विश्व के महान धर्मों में केवल हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो इस विचार के लिए समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं अनंत संख्या में मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजरता है। और उन्होंने बताया कि ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी काल गणना आधुनिक वैज्ञानिक कॉस्मोलॉजी से भी बेहतर है। उन्होंने बोला था कि आज जो सनातन धर्म हम देख रहे हैं, इससे पहले हजारों साल पहले भी जो हिंदू धर्म था वो आज के वैज्ञानिकों से कहीं ज्यादा उन्नत था। और उन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा आएगा जब सनातन धर्म फिर से अपनी आभा को प्राप्त करेगा। अब चलिए अब अगले नंबर पे आते हैं और ये हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने लिखा था कि कोई गलती ना करे, हिंदू धर्म के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं। हिंदू धर्म वह मिट्टी है जिसमें भारत की जड़ें गड़ी हुई। यदि हिंदू धर्म खत्म हो गया तो भारत केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह जाएगा, एक लाश की तरह। उन्होंने कहा था कि जैसे दुनिया की बाकी सभ्यताएं, मिस्र, रोम, यूनान, ये मर गई क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा खो दी, उसी तरह भारत जीवित है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म है। और अगर हिंदू धर्म यहाँ पे खत्म हो गया तो भारत भी खत्म हो जाएगा। अब स्टीव जॉब्स की बात कर लेते हैं। क्या कहा था उन्होंने, चलिए इसको समझते हैं। यानी जिस आप आईफोन को अपने हाथ में लिए हैं या
जिस फेसबुक पर आप पोस्ट पढ़ते हैं इसका सीधा संबंध भारत से है, हिंदू धर्म से है, कैसे जानते हैं। स्टीव जॉब्स की बात करते हैं तो एक बार नीम करोली बाबा के दर्शन करने आए थे। हालांकि उस समय बाबा का देहांत हो चुका था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने यहाँ पर मेडिटेशन किया, ध्यान किया। स्टीव जॉब्स खुद बताते हैं कि उन्हें वहां पर एक विजन मिला, एक दृष्टि मिली, एक राह मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीव जॉब्स अपने आईपैड पर केवल एक ही किताब डाउनलोड करके रखते थे और वो थी परमहंस योगानंद की एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। वे हर साल इसे पढ़ते थे, यहाँ तक कि जब वो मरने वाले थे उस समय भी उन्होंने इसी किताब की प्रतियां अपने दोस्तों को बांटी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि स्टीव जॉब्स हिंदू धर्म को लेकर कितना ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने कई मंचों से और कई अखबारों को दिए हुए इंटरव्यू में बताया था कि एप्पल कंपनी को आगे बढ़ाने का मोटिवेशन उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम से ही है। उन्होंने कहा कि वो उस समय डिप्रेशन, काफी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन वहां पर जैसे उन्होंने मेडिटेशन किया उनको एक विजन नजर आया, एक दृष्टि, एक राह नजर आई और उसके बाद से वो लगातार काम करते रहे और फिर वो सफल रहे। अब मार्क ज़करबर्ग की भी बात कर लेते हैं। जैसे जब फेसबुक अपने शुरुआती दौर में था और कई लोग इसे खरीदना चाहते थे, तब इसी समस्या को लेके वो स्टीव जॉब्स से मिलते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि भाई आप भारत जाएं, भारत में एक ये आश्रम है नीम करोली बाबा का, यहाँ है, वहां पे जरूर जाएं आप। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि तुम यहाँ पर जाओ, तुम्हें अपनी कंपनी के मिशन के लिए काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ज़करबर्ग आते हैं, कैचे धाम में समय बिताते हैं और वापस जाकर फेसबुक को दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बना देते हैं। ये कहानी वो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सुना चुके हैं, ये देखिए आप। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. यानी इस संकेतों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, जो टेक्नोलॉजी को रूल कर रहा है उसकी भी जड़ें सनातन धर्म में ही है। यानी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, सनातन धर्म ही उसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। अब अगले नंबर पे आते हैं और वो हैं आर्नोल्ड टॉयनबी। ये 20वीं सदी के सबसे महान इतिहासकारों में से एक। इन्होंने कहा था कि आज हम इतिहास के जिस अध्याय में जी रहे हैं उसकी शुरुआत भले ही वेस्ट ने की हो, लेकिन उसका अंत भारतीय ही होगा। टॉयनबी का मानना था कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसने साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा उन्नति करी है, लेकिन उसने खुद को नष्ट करने का हथियार बनाया है। उन्होंने कहा था कि मानव जाति को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता भारतीय तरीका है, यानी इंडियन वे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि दुनिया में धर्म अब सिर्फ भारतीय आत्माओं में जीवित है और यही अग्रेशन को कम कर सकते हैं। अंत में दुनिया को भारत ही नजर आएगा और एक दिन सब भारत की ही पद्धति को ग्रहण करेंगे, तभी सबका कल्याण होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा और भी तमाम लोगों ने हिंदू धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं, वो भी आप जानना चाहेंगे तो उसका पार्ट 2 लाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।